स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त विशेष कवि सम्मेलन। श्रोताओं नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने पावन शहीदों को प्रणाम करते हुए गांधी जयंती पर और हिंदी पत्रिका सम्राट इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत हम एक भव्य कार्यक्रम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी टीम में देश के जाने माने कवि और कवित्री शायरा उपस्थित हैं। हम इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करें उसके पहले कवि सम्मेलन की शुरुआत हम माँ सरस्वती की वंदना से करना चाहते हैं। माँ सरस्वती की वंदना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई हुई सुश्री राणा तबस्सुम जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो माँ सरस्वती की वंदना करें। आदाब है, सरस्वती वंदना आपके समक्ष पेश करती हूँ। तेरी ममता की आगोश में जिंदगी ले रही है मजा, तू मेरे कंठ में सुर सजा, मैं करूँ माँ तेरी वंदना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तेरी ममता की आगोश में पद्मिनी कामिनी कोकिला, तू ही सुर साधिनी मेरी माँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेरे सुर के हर एक तान से सारे जग में उजाला हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राणा जी। जब से करम हो गया मैं भी राना महकने लगी, मेरी कविता का हर छंद अब कर रहा है तेरी वंदना। क्या बात है, बहुत अच्छे। तेरी ममता की आगोश में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति राणा तबस्सुम जी की। चूंकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो दो पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ कि हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है। हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता रामायण बाइबिल कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। अब मैं शुरू करना चाहता हूं कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत। हमारे बीच में छत्रसाल महाराज की नगरी से बुंदेलखंड से आए हुए भाई डॉक्टर राज बुंदेली जी, एक वीर रस का कवि जो अपनी कविताओं से आपके रोंगटे खड़े कर देता है, आपके रगों में बहने वाले लहू को और तेज कर देता है। उनको बुलाने से पहले दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा कि दिल की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भारत माता के क्लेश की बात करते हैं, और रगों में ज्वार लाने वाले राज बुंदेली जी हिंदुस्तानी संस्कृति और प्रवेश की बात करते हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राज बुंदेली जी। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, साथ में अहिंसा के उस सिपाही जिसने आज़ादी का बिगुल फूंका लेकिन अहिंसा से, अहिंसा का मंत्र लेकर चलने वाले पूज्य बापू जी की जयंती, ये शुभ अवसर पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। महाराजा छत्रसाल की धरती से आकर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को माथा टेकने का अवसर मिला है। कहीं ना कहीं भूषण कवि की परंपरा का निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कि शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूँ। वाह, शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूँ, और वीरता में इतिहास रचा बुंदेलखंड का झांसी की लक्ष्मी महारानी को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। घास की रोटियां खाकर भी न गुलामी की बेड़ियों में बंधा, हल्दी घाटी की माटी और पानी को प्रणाम करता हूँ, और जाति भेद भाषा भेद मानता नहीं हूँ मैं, दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ। दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और देश का मानचित्र, देश की संरचना को देखिए, 4 पंक्तियां राष्ट्र पर जी। और एक छोटी सी कविता। जी, देश का मानचित्र देखिए कि 3 ओर से पखारता चरण सिंधु, एक ओर कवच काया शैलेश की, 3 रंगों का तिरंगा त्रिदेव जैसा, बीच में निशानी चक्रधारी चक्रेश की, सरयू की धारा जहां, यमुना का किनारा जहां, गंगा पाप छारा बहे जटाओं से महेश की, तो जाति धर्म भेष भाषाओं का सागर जहां, अनेकता में एकता विशेषता मेरे देश की, अनेकता में एकता विशेषता मेरे देश की, जाति धर्म भेष भाषाओं का सागर जहां, अनेकता में एकता विशेषता मेरे देश की। एक किरण के आ जाने से ही घना कोहरा छट जाता, एक दिवा करके उगते ही तिमिर समूचा हट जाता, एक सिंह जब करे गर्जना तितर बितर वनचर होते, एक गरुड़ की वक्र दृष्टि से बिल में सांप छुपे रोते, एक अकेली चींटी भी तो गज को नाच नचा देती, एक सती सावित्री यम से पति के प्राण बचा लेती, एक मिल एक हुए तो भगा दिया अंग्रेजों को, फटी लंगोटी नहीं मिली थी उन गोरे अंग्रेजों को, तो ये फैला हाथ हमारा जिस दिन मुट्ठी बन तन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। कि एक अकेले परशुराम ने सहस भुजाएं काटी थी, नागफनी की शाखों जैसे खंड खंड कर छांटी थी, एक अकेले हनुमान ने आग लगा दी लंका में, 10 मुख के मुख पर काली सी झाग लगा दी लंका में, एक अकेला गिद्ध जटायु लड़ता रहा दशानन से, एक अकेला बालक अंगद डरा नहीं था रावण से, एक अकेले बाल इनाम से 10 कंधर भी कांपा था, और एक अकेले जामवंत ने भूमंडल को नापा था। यह हिंद देश का युवा वर्ग जब राष्ट्र वंदना गाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। एक अकेले वासुदेव ने गिरि गोवर्धन उठा लिया, एक घड़ी में इंद्रदेव का दंभ समूचा मिटा दिया, एक तीर से ही अर्जुन के आंख मीन की फूटी थी, और एक भीष्म के कारण रण में कृष्ण प्रतिज्ञा टूटी थी। एक अकेले भीमसेन ने कीचक को संघारा था, एक वज्र से अश्वत्थामा कुंजर रण में मारा था, एक अकेले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद दिया, और एक तीर से बर्बरीक ने पत्ता पत्ता छेद दिया। तो कर्ण सरीखा कोई दानी जब कुंडल कवच लुटाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। बहुत बेहतरीन एक एक उन्होंने तर्क दिए हैं कि निश्चित रूप से साधुवाद देना होगा। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कवि सम्मेलन की इस कड़ी में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो महाराष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। विनय शिर्के जी ऐसे कवि हैं जो हिंदी में भी लिखते हैं और मराठी में भी लिखते हैं। हम दोनों की झलक पाना चाहेंगे 2 पंक्तियों में कि मुश्किल को हथियार बनाना सीख, मुश्किल को हथियार बनाना सीख, दुश्मन को भी यार बनाना सीख, और झुक जाते हैं बड़े बड़े पर्वत तक भी, नफरत को तुम प्यार बनाना सीख। धन्यवाद। गांधी जी का जो मंत्र था शांति और अहिंसा जी, तो मैं शांति को इस कविता में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है गुब्बारे वाला। मैं गुब्बारे वाला, मैं बांटता हूँ गुब्बारे, मेरे गुब्बारों के रंग अलग अलग प्यारे प्यारे, मेरे गुब्बारों के रंग अलग अलग प्यारे प्यारे, मेरे गुब्बारे सारे अच्छे लगते लोगों को, छोटे बच्चे और बड़े पसंद है ये दोनों को, छोटे बच्चे और बड़े
पसंद है ये दोनों को। लोग ये कहते मुझसे जब लेते हैं गुब्बारा, लेकर जाते घर को तब समा ही बन जाता न्यारा। लेकर जाते घर को तब समा ही बन जाता न्यारा। क्या भरते गुब्बारों में अक्सर पूछा करते हैं। क्या भरते गुब्बारों में अक्सर पूछा करते हैं। मैं कहता हूँ हवा नहीं शांति इसमें भरते हैं। मैं कहता हूँ हवा नहीं शांति इसमें भरते हैं। कहीं भी जाता गुब्बारा शांति लेकर जाता है। जिसके पास वो रहता है हंसी खुशी वो जीता है। जिसके पास वो रहता है हंसी खुशी वह जीता है। शांति भरे गुब्बारे को दुनिया भर ले जाना है। शांति भरे गुब्बारे को दुनिया भर ले जाना है। जहाँ ज़रूरत है इसकी वहाँ मुझे पहुँचाना है। जहाँ ज़रूरत है इसकी वहाँ मुझे पहुँचाना है। जहाँ चले झगड़ा लफड़ा और लड़ाई भिड़े, जहाँ गुब्बारा शांति वाला काम करेगा बड़ा वहाँ। गुब्बारा शांति वाला काम करेगा बड़ा वहाँ। तुम भी बांटो गुब्बारे प्रेम और शांति वाले। तुम भी बांटो गुब्बारे प्रेम और शांति वाले। स्नेह भाव का लेकर हम कारवा वो निकल चले। स्नेह भाव का लेकर हम कारवा वो निकल चले। एक दिन होगा सबके हाथ शांति वाला गुब्बारा। एक दिन होगा सबके हाथ शांति वाला गुब्बारा। तब देखो हो जाएगा प्यार भरा ये जग सारा। तब देखो हो जाएगा प्यार भरा ये जग सारा। प्यार भरा ये जग सारा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज पूरी दुनिया को इसी की आवश्यकता है, इसी शांति की आवश्यकता है। धन्यवाद धन्यवाद। अगली कविता मैं मराठी में पेश कर रहा हूँ। ज्या देशामध्ये जन्म लाभला त्याची मी गातो आरत। ज्या देशामध्ये जन्म लाभला त्याची मी गातो आरत। जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत। तुझ्या हवेतून श्वास घेतला तू अन्नाचा घास भरविला। तुझ्या हवेतून श्वास घेतला तू अन्नाचा घास भरविला। तुझ्या नदीचे नीर क्षमवते तृष्णा माझी ती अलबत। जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत। सागर तो तुझिया पायी, सागर तो तुझिया पायी। अंग अंगिती वनराई, माथ्यावरती हिमालय तो गगनाला भिडतो पर्वत। जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत। इतिहास तुझा गौरवशाली, इतिहास तुझा गौरवशाली। संस्कृती वैभवशाली, परंपरेचे पायिक आम्ही गाऊ स्तुती सुमिने अवरत। जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत। आखरी पंक्तियां। प्रिय आम्हा स्वातंत्र्य दिन, प्रिय आम्हा स्वातंत्र्य दिन। ना अस्तित्व आमचे तुझविण, प्रिय आम्हा स्वातंत्र्य दिन। ना अस्तित्व आमचे तुझविण, झेंडा आमचा प्राण प्रिय तरी सदैव तो ठेवू फडकत। जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत, जय भारत जय जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनय सिरके जी, बहुत बेहतरीन कविता। जय भारत जय जय भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह कविता जो है वो चरितार्थ हो गई, एकदम सटीक बैठती है। हमें गर्व है आप जैसे लेखनी पर, आप जैसे कवियों पर। धन्यवाद देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इस कवि सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में प्रदीप चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, जो छंद विधा के तज्ञ व्यक्तित्व हैं। बहुत सारी कविताएं इनकी बहुत सारी पत्रिकाओं में छपती रहती है। मंचों पर, तमाम मंचों पर जाकर के अपनी जो हमारी खोती हुई छंद विधा है उसकी लौ जलाए हुए हैं। दो पंक्तियों के साथ में कि जीवन में दुख जब होता है सबका साथी रब होता है। माँ की दुआ दवा पर भारी, इसका असर गजब होता है। प्रदीप चतुर्वेदी जी। नमस्कार सही। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की आज़ादी में जिन शहीदों का योगदान रहा, मैं उन सभी को नमन करता हूं। आज हम लोग जिस स्थान पर हैं, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद हैं।
उन सभी को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जिनकी गाथाएं कानों में अमृत घोले आठों याम, जिनके स्मरण मात्र से ही बस मिल जाते हैं चारों धाम। वाह, क्या बात कही है, चारों धाम। वाह, विरले ही टिक पाते जीवन और जीविका रण में, ऐसे महासमर के महारथी को बारंबार प्रणाम, हमारा बारंबार प्रणाम। क्या बात है, बढ़िया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। निकल पड़े घर से गौतम से सुख सुविधाएं त्यागे, खुद परदेसी कहलाए पर भाग्य देश के जागे, विनयशीलता जिनके आगे पग पग शीश झुकाती, जिनके कर्म ज्ञान संबल के गीत सदी दोहराती, बहुत अच्छा। जिनकी कीर्ति पताका नभ में अब तक गड़ी हुई है, और जिनकी देख रेख में पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है, बहुत अच्छा। जिनकी वट वृक्षी छाया में फूले पौधे सुबह हो शाम, महासमर के महारथी को बारंबार प्रणाम, हमारा बारंबार प्रणाम। दीप जी बहुत बढ़िया। वर्तमान के विषय में भी एक गीत की कुछ पंक्तियां। कब तक फीकी मुस्कानों से काम चलाएं, माथे पर हर दम ही चिंता की रेखाएं, ऐसे तो मत यूं जीते जी मार दे, बिना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे। आमदनी है सिर्फ अठन्नी खर्च रुपया, जब आजकल हम बाजार में जाते हैं, आमदनी है सिर्फ अठन्नी खर्च रुपया, महंगाई में डगमग डगमग करती नैया, द्रुपद सुता के चीर से बढ़ती कीमत निस्दिन, अपनी अद्भुत लीला पर है मुग्ध कन्हैया, मजबूरी में दबे उमंगे मत ऐसा त्योहार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे। कब बदलेंगे मौसम दिन बेहतर आएंगे, शबरी देख रही रास्ता रघुवर आएंगे, टूट न जाए डोर आस की फिर से नई बहार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे। कब तक फीकी मुस्कानों से काम चलाएं, माथे पर हर दम ही चिंता की रेखाएं, ऐसे तो मत यूं जीते जी मार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे, विधना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत कहेंगे पूरी खुशी उपहार दे। वाह। विधिना मुझको थोड़ी खुशी उधार दे। इस समय तो बहुत सारी खुशियां चाहता है पूरा देश, पूरी दुनिया। बेहतरीन गीत प्रदीप चतुर्वेदी जी का, बहुत अच्छा। अब हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में BS बिष्ट जी विदेश विभाग से जुड़े हुए हमारे BS बिष्ट जी, जो पाकिस्तान के कराची में भी 1 साल तक अध्ययन अध्यापन कर चुके हैं, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। अभी बता रहे थे कम से कम दर्जनों देशों की यात्रा करके वहाँ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, और इसके बाद भी हिंदी कविता को सजोए हुए हैं। विदेशों में जब इनके ऊपर कुछ बातें हुई तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं हूँ एक फकीर, दम है तो खरीद ले, रखता हूँ कुछ जमीर, दम है तो खरीद ले, और सच बोलता हूँ बस यही पूंजी है मेरी, इस युग का हूँ कबीर, दम है तो खरीद ले। आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ मैं केवल अपनी एक छोटी सी कविता के एक छंद से करना चाहूँगा, क्योंकि इस पुनीत अवसर पर ये श्रेयस्कर रहेगा। तो यह है, आदि से अनंत तक लिखो विजय के गीत हो, कि आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता की धुन सुनो।
प्रबुद्ध से प्रताप के प्रवाह में बहे चलो, युगांतरों की भूमि है शिवाल से कहे चलो। क्या बात है। निनाद करते उठ चलो, समवेत स्वर में ये कहो, आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता की धुन सुनो। बहुत अच्छा। तो ये मेरा माँ भारती को प्रणाम था, और अब उसके पश्चात मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। आंखों में जब दुख जम जाता है तो उस और मन के भीतर बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है, तब एक ही प्रार्थना होती है कि उस हिम्मत को कि वो पिघले और मेरे मन के अवसाद को धो दे। तो इन्हीं भावों से उत्प्रोत है। नैनों के हिमनद पिघल पिघल, नदी बन पलकों से बह निकल। बहुत अच्छा। गीला कर दे मेरे मन का रीतांगन, अंकुरित नया विश्वास हो, भर दे मेरा दामन। पुष्पों के मुरझा गए हैं पंखदल, अवसाद के अतिरेक से भरा हुआ है मन। गहरे तक मरुथल है, टूटा हुआ है तन। सृजन को श्रृंगार दे कर दे इसे सजल, नैनों के हिमनद पिघल पिघल। आंचल ढला हुआ सा है, अंतस भरा हुआ सा है, रातों के अंधेरों में सूरज छुपा हुआ सा है। गहरा गई है पीड़ा, कर दे इसे विचल, नैनों के हिमनद पिघल पिघल। बहुत सुंदर बिंब है। और अंत में एक छोटा सा और एक गीत अगर इजाजत हो तो। मन पंछी हुआ बावरा रे, जाने कौन दिशा में उड़ा रे। क्या बात है। पंखों की थकन तो बड़ी है, बहुत अच्छा। अपनी ही है जिद पे अड़ा रे। आसमां की हदों से भी आगे, चांद तारों के रोशन जहां में, होगी परवाज जाने कहाँ तक। बहुत अच्छा। किसी अनजाने शहर में, दूर तक राह अब तो खड़ी है, खुद की ही लगन से जुड़ा रे। मन पंछी हुआ बावरा रे, जाने कौन दिशा में उड़ा रे। पंखों की थकन तो बड़ी है, अपनी ही है जिद पे अड़ा रे। बहुत बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सम्राट इन्फॉर्मेशन को लोग निष्पक्षता के लिए जानते हैं। हमेशा 25 साल से लगातार आपके समक्ष सम्राट इन्फॉर्मेशन आ रही है और हर साल 2 अक्टूबर को उसका कवि सम्मेलन आपके सामने प्रस्तुत होता रहता है। उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश गर्ग जी हैं। ज्ञान प्रकाश गर्ग जी को बुलाने से पहले 2 पंक्तियां हमें सूर्यभान गुप्त की याद आ रही हैं। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि सभी का प्यार पाना चाहती है, सभी का
प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है, और गजल के पास है मक्का मदीना, गजल हरिद्वार पाना चाहती है। गर्जी। अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों को याद रखें, जिनकी अनगिनत कुर्बानियों के कारण ही आज हम इस अमृत महोत्सव को मनाने के लायक हुए हैं। मैं सबसे पहले अपना राष्ट्र धर्म और राष्ट्र कर्तव्य को निभाते हुए कि है अमर शहीदों की पूजा प्रत्येक राष्ट्र की परंपरा, इनको पाकर है कोख धन्य, इनको पाकर है धन्य धरा। कि पूजे न शहीद गए तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, मिट्टी को माँ कहकर अपने माथे से कौन लगाएगा। क्रांति के रचयिता नाना साहब तात्या टोपे और रंगो गुप्ते अजीमुल्ला खान को नमन है, और जिनके रक्त हड्डियों से आज़ादी की नींव भरी, ऐसे शहीदों के खानदान को नमन है। कि शत्रु रक्त से भूभारती को तर्पण करने वाली मंगल पांडे वीर की कृपाण को नमन है। और दूंगी जान 1 इंच भी मैं नहीं दूंगी झांसी, ऐसी रानी लक्ष्मी की आन को नमन है। कि कोटि कोटि हाथ जिनके हाथ को प्रणाम करें, ऐसे कुंवर सिंह नौजवान को नमन है। कि तख्ते लंदन तक भी हिंदुस्तान की चलेगी तेग, ऐसे शाह जफर के ऐलान को नमन है। मूसा बाग में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले बेगम के मचाए घमासान को नमन। कि काट दिए जाने तक जो गाती रही मुक्ति गीत, ऐसी देशभक्त हर जुबान को नमन है। और अंतिम सांस तक जो लोहा लेती रही दुश्मनों से, ऐसी तलवार की मयान को नमन है। मित्रों, इस नमन के बाद जो सुरेश मिश्र जी का आग्रह था, वो गज़ल का विस्तार मेरे थ्रू कराना चाहते हैं। हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। कि जो भी कहना है जुबां से नहीं नजरों से कहो, नजरों से कहो। वाह वाह, दिल चीर दिया आपने। यार दीवारों के भी कान उनकी ही भूल को मिलती है मुआफ़ी अक्सर, मुआफ़ी अक्सर। जो हकीकत में पशेमान हुआ करते हैं, हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज, लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ करते हैं। कि जिनकी आँखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी, यानी क्या वो कोई इंसान हुआ करते हैं। बहुत दिल जीत लिया। कभी कभी ऐसे ज्ञान भी मेहरबान हुआ करते हैं। बेहतरीन गजलों के साथ जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लगा। और इस काव्य कुंज को हम आगे बढ़ाते हैं, इस रथ को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जिन डॉक्टर की बात तो कर रहे थे गर्ग साहब, ऐसे ही एक साहित्य के डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी की 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और गौरव के क्षण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2 राष्ट्रपतियों ने डॉक्टर साहब का सम्मान किया हुआ है। इनकी कविताओं में रिश्तों की अनुपम छाप होती है। 4 पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूं डॉक्टर साहब को।
बड़ों का आदर सत्कार होना चाहिए, छोटों के प्रति दिल में दुलार होना चाहिए। यूं ही महान नहीं होता कोई दुनिया में, इसके लिए दिल में संस्कार होना चाहिए। ऐसे संस्कारित कविताएं लेकर के डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सुरेश जी, आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस महफिल में संवेदनाएं संबल होती हैं, जीवन को सरल बनाती हैं और रिश्ते संवेदनाओं की बुनियाद होते हैं। तो रिश्ते और संवेदनाएं दोनों प्रगाढ़ हों तो समाज से कसाव जो कसैलेपन का है और समाज से जो हिंसा का भाव है उसका नाश संवेदनाएं कर सकती है। उन संवेदनाओं को आगे बढ़ाते हुए कविता का शीर्षक है साइकिल। एक साइकिल थी घर में मजबूत वजनदार भी, मैं 10-12 बरस का रहा होऊंगा तब, उठा नहीं पाता था साइकिल, उठ नहीं पाती थी दोनों हाथों से। रेलवे लाइन पार करने होते थे, उठानी ही पड़ती थी। मेरे सहपाठी अपनी साइकिलें फटाक से रेलवे फाटक के उस पार खड़ा कर मेरा रास्ता तकते। मैं उन्हें देखता, कहता बस आया, मेरी साइकिल शायद भारी थी। मेरी साइकिल शायद भारी थी या मैं कमज़ोर रहा होऊंगा, तफरीह का जरिया नहीं थी, चोरी चुपके फिल्में देखने जाने का साधन नहीं थी। पीछे कैरियर पर एक को बिठा, आगे डंडी पर दूसरे को बिठा, समानांतर पटरियों पर दौड़ रही रेलगाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने का माध्यम भी नहीं थी। उन दो पहियों पर परिवार का बोझ होता, जब मेरे पिता मुझे आगे बिठाकर गोला जाते महीने में एक बार, कभी 2 बार भी। मीलों कोई 10-12 होंगे। कुछ राशन, कुछ सब्जियां ढोकर लाते साइकिल पर, सस्ती जो मिल जाती थी वहाँ। कुछ पैसे बच जाते थे, जुड़ जाते थे पिताजी के, या बचा पाते थे। पिता बूढ़े होते जाते पर इस मशक्कत से खुद को बचा न पाते। बचाते तो हम 4 भाई बहनों को पढ़ा कैसे पाते। एक स्वप्न सदा उनके नयनों में दिखता था, जब पांव उनके पैडल पर होते और पहियों में होता हमारा भविष्य। हमारी पढ़ाई, बहनों की शादी हमारा भविष्य, हमारे कल में उनका वर्तमान था। जमीन नापती जाती थी साइकिल, सड़कें पीछे छूटती जाती थी और पावर बढ़ते चश्मे के भीतर आंखों में बसा हम सब का आसमान था। हमारे कल में उनका वर्तमान था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस महायज्ञ में, महाकुंभ में, कवि सम्मेलन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आपने बरसों तक आकाशवाणी के माध्यम से सुना है। इनकी लिखी हुई रचना, इनके लिखे हुए लेख महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। तमाम किताबों इन्होंने लिखा है। हमारे आनंद जी ऐसे हैं जो परिवार और पर्यावरण पर लिखते हैं। क्या बात है। 2 पंक्तियां देना चाहूंगा कि तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, बुलंद हौसलों की जुबान रखते हैं। आप रखते हो अपने दिल में अपनी बातें, आनंद सिंह अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां आनंद सिंह। साथियों को प्रणाम करता हूं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का पर्व। लोग अपनी शहादत से हमें बड़ी कीमती आज़ादी सौंप दी है, लेकिन इसके बाद का हिंदुस्तान क्या होगा? बीते कल से क्या होता है, हमें नया स्वप्न संजोना है। नई सुबह के इंतजार में एक सूरज नया उगाना है, जिसकी किरणों की बारिश में मंजर सारा बदलेगा। हर आंगन में हो ऐसा उजियारा, जैसे सोना पिघला हो। जिस धरती का हर कण मोती, खेतों में हंसती हरियाली हो। गले गलों से मिलते हो, हर चेहरा प्रेम कहानी हो। कोयल सी मीठी बोली हो, हर दिल का गान सुनाती हो। बहुत अच्छा। धुली धुली सी सड़कें हो, सागर नदियों का पानी भी स्वच्छ गगन सा नीला हो। देश मेरा ये ऐसा
रंग रंगीला हो, देश मेरा ये रंग रंगीला हो। दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रखता हूँ, तुम भी मेरे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रख दो। दरवाजे से दरवाजे तक एक पुल बन जाएगा, संवाद चलता रहेगा, भाषा जिंदा रहेगी आने वाली सभ्यताओं तक। मेरे कॉलेज के प्रांगण में विशाल बरगद जो अपना इतिहास समेटे हुए था, लेकिन अब वो बरगद नहीं रहा। बस वही वेदना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज के प्रांगण में कभी हुआ करता था एक बरगद, वह बूढ़ा बरगद। जब जवान था उन दिनों अपनी बाहों में नवजात कोपलें भरकर देखता आकाश की ओर तो और भी हरिया जाता। वाह 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 वाह। उसकी फुनगियों पर बैठी चिड़ियां जब गाया करती तो वह अलौकिक मद में झूम उठता, वह अलौकिक मद में झूम उठता। अब देखिएगा, अपने आवारा समय के साथ उसकी घनी छाया में कह कहे लगाती हमारी टोलियां जब बैठा करती, सुनकर बरगद भी मुस्कुराता। समाधि लगाए धरती के माथे को सहलाती उस बूढ़े तपस्वी की फैली जटाएं शिक्षा के प्रसार का प्रतीक भी बनी। समय का मौन शिलालेख भी था वह, मेरे कॉलेज के प्रांगण के बीच खड़ा वह बरगद। एक दिन न जाने कैसे वह उजड़ गया। विकास की आंधी थी या विकास की अग्नि में वह जल गया। कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये प्रश्न अब तक अनुत्तरित है। किस कीमत पर बरगद को हटना पड़ा, बरसों का इतिहास पलों में सिमट गया। मेरे कॉलेज के प्रांगण का वह बूढ़ा बरगद अब नहीं है, न जाने कहाँ होगा। उसकी अस्थियां भी कहीं जिंदा होंगी, अपने नए रूप, नए रंग, नए कलेवर में, किसी दरवाजे, चौखट या मेहराबों की शक्ल में। या मैं इलाहाबाद से हूँ तो या इलाहाबाद की सर्दियों को पिघलाने में शहीद हो गए होंगे उसके अंजर पंजर किसी अलाव में। हो सकता है खेल रही हों बच्चों की नन्ही उंगलियां उन्हें खिलौना समझकर। किसी बुढ़ापे का पांव भी तो बन सकती हैं। आशंका है किसी उन्मादी के हाथों ने इन्हें हिंसक न बना दिया, या किसी पेट की आग बुझाने के लिए पूरे उमंग के साथ अपने को जलने दिया होगा चूल्हे में, या फिर किसी देह को पंच तत्व में विलीन करती स्वयं भस्म हो गई हो। बहुत बढ़िया। न जाने कहाँ होगा वह, लेकिन हमारी यादों में आज भी जिंदा है। मेरे कॉलेज के बीच खड़ा था जो बरगद, क्या कभी फिर से उगाएगा मेरे कॉलेज के प्रांगण में वैसा ही एक जटाधारी बरगद। बहुत 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 बेहतरीन कविता। ऐसी कविता की दो पंक्तियां मुझे हमारी याद आ रही हैं कि मंदिर मस्जिद क्या दे देंगे, ये तो भेद बढ़ाते हैं, आओ पेड़ लगाएं हम सब जहां परिंदे प्यार लुटाने आते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। वैसे तो हास्य व्यंग्य के पुरोधा हैं, पैरोडी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जब मंच पर होते हैं तो मंच मुस्कुरा उठता है, मंच खिलखिला उठता है। लेकिन हमने इनसे निवेदन किया कि सुरेश जी कुछ गंभीर कविताएं प्रकृति पर लिखें, और इन्होंने हर कविता लिखी, मुझे सुनाई और एक पुस्तक के आकार में प्रकाशित हो रही है। बहुत अच्छा, बधाई आप। इन्हें इनकी रचना भी 9th स्टैंडर्ड के कक्षाओं में महाराष्ट्र बोर्ड के पढ़ाई जा रही है। कई पुस्तकें और प्रकाशित हुई हैं और अनेक आयोजनों में अपनी सुंदर रचनाओं से अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को समृद्ध करते हैं और अनेक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। मैं भाई सुरेश मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि अपने काव्य रस का पान कराएं और आज के सारथी हैं, हमें आगे ले चलें। स्वागत है सुरेश जी। धन्यवाद भाई आनंद सिंह जी। इस समय बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां नाउम्मीदी छाई हुई है,
उनको उम्मीद जगाती हुई मैं एक गीत मैंने लिखा है आपके साथ। हर तिमिर का नाश कर हम भोर लाएंगे, हम खुशी के दौर लाएंगे, फिर खुशी के दौर लाएंगे, फिर भी हग कलरव करेंगे, फिर चमन मुस्काएंगे, फूल का मकरंद लेने फिर भंवर मडराएंगे, फिर नदी कल कल करेगी, फिर नदी कल कल करेगी, गीत नावक गाएंगे, और कोयलों की कूक से उपवन पुनः इठलाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फिर बसंती बाग में नौबौर आएंगे, बहुत बढ़िया, फिर खुशी के दौर आएंगे। बहुत अच्छा। मंदिरों से मस्जिदों से ये वीरानी जाएगी, चर्च गुरुद्वारों में फिर से रुत सुहानी आएगी। हम मिलेंगे दिल मिलेंगे, झप्पियां मुस्काएंगी, और जब अधर के आवरण की बंदी से हट जाएगी, प्रेम की गंगा बहे, प्रेम की गंगा बहे, वह ठोर लाएंगे, फिर खुशी के दौर आएंगे, फिर नया उल्लास होगा, फिर नया एहसास होगा, तोड़ पिजड़े को उड़ेंगे, फिर नया आभास होगा। अब न कोई दास होगा, हर दुखों का नाश होगा, जिंदगी की हर डगर पर देखना मधुमास होगा, सुख के मेघा गगन में चहुओर छाएंगे, फिर खुशी के दौर आएंगे, फिर खुलेंगी पाठशालाएं, बहेगी ज्ञान धारा, कारखाने खिलखिलाएंगे, श्रमिक दल का सहारा, देख लेना हिंद का चमकेगा फिर जग में सितारा, अब नहीं होगा कोई भूखा दुखी या बेसहारा। बहुत अच्छे। नौ प्रभाती लेके माखन चोर आएंगे, खुशी के दौर आएंगे, हर तिमिर का नाश कर हम भोर लाएंगे, फिर खुशी के दौर आएंगे। धन्यवाद। और हमारे आखिरी पायदान पर हमारे मंच की, हमारे इस कुंज की, हमारे इस कवि सम्मेलन की एकमात्र कवित्री राना तबस्सुम जी हैं। राना तबस्सुम प्यार की चीज़ें लिखती हैं, देश की चीज़ें लिखती हैं, बेहतरीन गज़लें, गीत। मैंने आपसे कहा कि विश्व के लगभग 2 दर्जन देशों में उन्होंने यात्रा की है। आज हमारे बीच में हैं। हमें हस्ती मर हस्ती जी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। उनके साथ में राना जी को बुलाता हूं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आपको सबसे लास्ट में इसीलिए बुलाया, सबसे देर में इसीलिए बुलाया कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आ रही हैं राना तबस्सुम। इसी के साथ मैं चंद पंक्तियां आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ, पढ़ती हूँ। समात फरमाएं कि आप यदि यूं ही मुझे प्यार से बुलाते रहे, आपके नगर में पहचान बन जाएगी, और आप जैसे गुणी एवं सुधी श्रोता मिल जाए तो
कविता भी मेरी धनवान बन जाएगी। नारी को सम्मान यूं ही मिलता रहे जो लोगों, साहित्य की दुनिया की शान बन जाएगी। और बोल में जो अपने मिठास भर लेगी राना, देशवासियों का अभिमान बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जिस कार्य के लिए, जिस गीत और गज़लों के लिए मुझे बुलाया गया है और जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, दूर से क्यों सता रहे हो। एक तमाशा बना के छोड़ेगी, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी मुझको पागल बना के छोड़ेगी। उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे। बहुत धन्यवाद। मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, तू प्यार कर, तू प्यार फकत प्यार कर मुझे। ये अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा, आप अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा, इतना शऊर दे के समझदार कर। मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में, आजाद इंतजार से दिलदार कर मुझे। उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, राना से कह रही है गजल फख्रो नाज से, रानाइयाँ सजा के तू शहकार कर मुझे। और अब उस देशभक्ति गीत की बारी आ गई है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शहीदों के लिए। हम भी गाएं तुम भी गाओ, सब यही गाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। उंगलियां उठे न किसी धर्म जात पर, कीजिए ना अब लड़ाई बात बात पर। नफरतों से दूर रहे देश हमारा, एकता का मिलके लगाए सभी नारा। हम शांति के चलो दीप जलाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। क्या बात है। इसका हर नज़ारा बड़ा खुशगवार है, जर्रे जर्रे से वतन के हमको प्यार है। गीत देश प्रेम के जब गुनगुनाएंगे, टीपू सुखदेव भगत याद आएंगे। गीत में शहीदों की गाथाएं सुनाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। और बद नजर न उठने देंगे इसकी शान पर, खेल जाएंगे कसम से अपनी जान पर। हम वतन का कर्ज चुका देंगे देखना, दुश्मनों को धूल चटा देंगे देखना। जो हमारा फर्ज है वो आज निभाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। राना इस वतन से मुझे इतना प्यार है, मेरी हर एक सांस वतन पर निसार है। मादर वतन है यही अपनी शान है, स्वर्ग से हसीन ये हिंदुस्तान है। इसकी शांति के लिए
हाथ बढ़ाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। तुम भी गाओ हम भी गाएं, सब ये गाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बेहतरीन राना तबस्सुम। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, गांधी जयंती पर और हिंदी पत्रिका सम्राट इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत यह भव्य कार्यक्रम कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, देश के कोने कोने से बुलाए हुए बड़े बड़े कवियों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। अगले 2 अक्टूबर को फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।